बिकॉज आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है सोसाइटी में, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी होता है आजकल सभी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, सब कुछ पॉडकास्ट होते हैं। उनको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी इतनी एज नहीं होती है, बट वो दूसरों को सोल्यूशन देने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सही है? आप तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो जो बेचारे ऐड का, एक प्रमोशन का 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की बात करो जो फिल्म स्टार्स हैं, वो भी थोड़े से पैसे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो जहर से कम नहीं है। चलो उनको छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मान लो एक इन्फ्लुएंसर हो बहुत बड़े, आपके पास में इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे मान लो 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब कोई ब्रांड आपके पास में आता है, वो कहता है कि अपना जो कंटेंट है उसमें इसको इंटीग्रेट करना है और आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे एक दिन के, और उससे पहले आप जॉब करते थे और आप कमाते थे महीने का 50,000 रुपए, तो क्या वो 5 लाख रुपए छोड़ोगे? आई थिंक मैं उस सिचुएशन में सोचूंगी जरूर। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी आप ये कह पा रहे हो क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो। जब उस सिचुएशन में हो तो पता है आपके माइंड में क्या थॉट आएगा, अगर मैंने मना भी कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, वो किसी और से करा लेंगे। तो ये होना तो है ही, किसी ना किसी ने तो करना ही है। अब बहुत सारी बेटिंग एप्स हैं जो लीगली बैंड है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कहां इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो? मास इन्फ्लुएंसर तो कोई और ही है। वहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर की फॉलोइंग कितनी होती है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। उसमें से भी एक्टिव कितनी होती है? 2-4 लाख, 5 लाख। बट ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने तो एक बात कहनी है और पूरे नेशनल लेवल पे एक रेवोल्यूशन सी शुरू हो जाती है कि उन्होंने कह दिया तो सेल बढ़ गई। तो जब वहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप छोटे मोटे लेवल पे क्या उम्मीद करते हो किसी से? तो ये उम्मीद लगाना छोड़ दो अपने इन्फ्लुएंसर्स से, फिर चाहे वो इन्फ्लुएंसर बड़ा हो या छोटा हो, कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आप इस फर्क को देख सको कि असली क्या है और नकली क्या है। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो दुनिया तैयार बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। और दुनिया मतलब पूरी दुनिया, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, सब लोग तैयार बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर लेवल तक की इंटेलिजेंस है, जो आई एम अज्यूमिंग कि अगर किसी ऐसे इंसान का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो आपको एनकरेज करता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपको आंसर्स नहीं देता है, तो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, तो आप किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चनिंग एबिलिटी आपके पास में नहीं है, या क्वेश्चन पूछने से डरते हो, तो आप बहुत ही वल्नरेबल हो। तो कोई भी इंसान आकर के आपको बेवकूफ बना सकता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। आपके जो ये सेलिब्रिटीज हैं उनको बॉयकॉट इस चीज के लिए मत करो कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। जो गलत एक्शंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको बॉयकॉट करो ना अगर दम है तो। अब इन्होंने क्या कहा, उनसे तो डर लगता है। बस यही तो गड़बड़ है ना, हम सब डरे हुए हैं। कई बार कमेंट कर भी देते हैं तो कई लोग मतलब ऑडियंस में ही आते हैं उठ के और बोलते हैं ये बता तुझे कितने पैसे दिए हैं ये बोलने के लिए। तो लोग आकर के नेगेटिव कमेंट आपको करते हैं। हाँ। तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब जैसे बड़े बड़े लोगों को मैं कई बार इसलिए भी हिचक जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ऑडियंस ही आके गाली बकने लगती है। जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो मासेस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी अलग होगा, तो आपको गालियां पड़ेंगी और गाली खाने के लिए रेडी रहना होगा, अगर आप सच में एक अच्छी दुनिया देखना चाहते हो तो। आपको डर नहीं लगता, आप जैसे बोल रहे हो कि इनको बायकॉट करना चाहिए, और मतलब मैं भी आपको सर 2013 से देख रहा हूँ, तो आप सर डायरेक्ट मतलब बायकॉट करते हो सबको। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि डरता वो इंसान है जो कुछ गलत करता है। जैसे जो इंसान अंदर से करप्ट है उसको बहुत डर लगेगा कुछ भी बोलने से पहले। वो कहावत सुनी होगी ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े लाइट बंद करके बदलते हैं। ऐसी कुछ है ना वो कहावत, मुझे पता है, मैं मजे ले रहा हूं। डरता वो इंसान है जिसके खुद के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ होती है। जैसे ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, ये एक दूसरे के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे,
क्योंकि उसको पता है कि जहां मैंने बोला तो आज मैंने उसका ये पॉइंट पकड़ा, कल वो मेरा भी ये पॉइंट पकड़ लेगा। लेकिन जिसको अंदर तक पता है मेरी जो नीयत है वो साफ है, तो वो नहीं डरता है किसी से भी। अरे वो उन सेलिब्रिटी से छोड़ो, वो पब्लिक से भी नहीं डरता है। अगर मुझे पता है मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जिसकी वजह से आप ही लोग आकर के मुझे गाली देने वाले हो, लेकिन उसमें आपका भला है, तब भी मैं बोलूंगा। अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवत गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में है। अगर वो सब लोग खड़े हो जाएं और अपनी आवाज उठाएं तो उन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो कुछ गलत कर पाएं, क्योंकि जो गलत कर रहा होता है उसको अंदर से पता होता है। बस होता क्या है कि कोई उसके अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं है तो वो और स्ट्रांग होता चला जाता है और गलत करता है। लेकिन अगर कुछ लोग बोलने लग जाए बिना इस डर के कि जो मासेस हैं वो आकर के हमको कुछ बोलेंगे, तो बोलते हैं तो बोलने दो ना, डरना क्या है अगर आप सही हो तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पता होना चाहिए अंदर से कि सही क्या है और गलत क्या है। आपके स्टैंड पॉइंट से नहीं, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एवरीवन। अगर ये आपको क्लियर है और फिर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। इन द वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, सभी ने मरना है, आप कौन सा मरो। बट हां, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जा करके बिना बात के किसी से लड़ रहे हो। दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सही चीज के लिए लड़ना सीखो, सही चीज के लिए आवाज उठाना सीखो और सही तरह से लड़ना सीखो। अगर ये नहीं कर पाए तो अपनी लाइफ में भी कभी आप, अगर कुछ बहुत गलत भी हो रहा होगा आपके साथ में, वहां पर आप स्टैंड नहीं ले पाओगे। अगर आज सोसाइटी में कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है और वहां पे जा करके आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और उस कमेंट पे जो नेगेटिव कमेंट्स आपको आएंगे उससे आपको डर लग रहा है, अरे तो अपनी लाइफ में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है जहां पर आपके अपने, कोई अनजान लोग नहीं, आपके अपने कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप, वो कमेंट करेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, तो उन कमेंट्स को कैसे सहोगे। तो इसको प्रैक्टिस की तरह देखो कि अगर एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई रिस्क नहीं है, कोई अनजान लोगों ने आकर के आपको कुछ बोल भी दिया तो उससे क्या चला गया, कुछ भी नहीं, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अगर यहीं पे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, यहीं पे आपको डर लग रहा है, तो कल को अपनी लाइफ के लिए अगर स्टैंड लेने की बारी आएगी, मान लो आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, वहां पर कुछ गलत हो रहा है और वहां पर बोलने की बारी आएगी जहां पे बाकी के सारे इंप्लॉइज कह रहे हैं चुप रहो, बॉस कह रहा है चुप रहो, और आपको पता है कि आपकी नौकरी जा सकती है, तो क्या कभी कुछ बोलोगे। इसको ऐसे देखो कि एक बड़ी बैटल को लड़ने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, तो सोशल मीडिया आज आपके पास में एक वेपन है जहां पर आप बहुत छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सही और गलत के बीच के फर्क को समझो और जहां पर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है वहां पर अपनी आवाज उठाओ, बोलो, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। और वो लोग जो एक के बाद एक गलत काम करते ही चले जा रहे हैं बिना किसी डर के, उनको भी समझ आएगा कि हम इतनी आसानी से बच करके नहीं निकल सकते हैं। बड़ा सिंपल आपको तरीका बताता हूं। ये लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अनसब्सक्राइब करने से, तो वहां पर कमेंट में जाकर के लिख दो अनसब्सक्राइब, चाहे नहीं भी कर रहे लिख दो। और अगर बहुत लोगों ने लिख दिया ना अनसब्सक्राइब, वो बंदा 1000 बार सोचेगा ऐसा कुछ दोबारा करने से पहले कि यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट अनसब्सक्राइब, यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट अनसब्सक्राइब, कर दो अनसब्सक्राइब। अगर एक्चुअल में थोड़े भी लोगों ने ऐसा किया ना और उसके 2-4 लाख भी कम हो गए, उसकी हवा निकल जाएगी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उनके लिए यही जीना मरना है। उनकी दुखती नस को पकड़ो ना सीधा जाकर के, क्योंकि आजकल क्या है, यूट्यूब पे डिसलाइक बटन भी नहीं दिखता है, तो बचा क्या, सब्सक्राइबर्स ही तो बचा रहेगा और कमेंट बचा रहेगा। तो अगर कमेंट में जा करके आप इस तरीके से करो और एक्चुअल में अनसब्सक्राइब करो, अपने जो भी घर में हैं और लोग हैं उनको भी बोलो या अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, आई जस्ट अनसब्सक्राइब्ड इट, व्हाटएवर, आई जस्ट अनसब्सक्राइब संदीप महेश्वरी बिकॉज उन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर दिया। सर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। सच बोलने के लिए जैसे आप बोल रहे हो, खड़े होने के लिए वो होंगे। राइट, सच बोलने के लिए डरना नहीं है, चाहे सामने मैं हूं चाहे कोई भी है। ध्यान से समझ लो, यही भगवत गीता का सार है कि सामने चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, आपके अपने घर वाले ही क्यों ना हो, अगर कभी सही और गलत के बीच में से आपको चुनना पड़ जाए, धर्म और अधर्म के बीच में से, तो डरना नहीं है, हाथ नहीं कांपने चाहिए उस वक्त।
लड़ने के लिए तैयार रहना है।